एबी चॉय। हाल में आपने ये नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। मात्र 28 साल की एक बेहद ही खूबसूरत मॉडल जिसका कि बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उन्हें फ्रिज में छुपा दिया जाता है। लेकिन आखिर थी कौन ये एबी और ये इस अंजाम तक कैसे पहुंची? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एबी चॉय हांगकांग में पैदा हुई थी और वो बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो कुल 3 बहनें थीं। एबी ने अपना मॉडलिंग में अच्छा खासा करियर बना के रखा था। वो अब तक बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन जैसे कि एल तक में भी फीचर हो चुकी थी। एबी की संपत्ति मिलियंस में थी। इसके बाद सन 2015-16 के आसपास एबी शादी कर लेती है और इसके बाद एक उसके घर 2 बच्चों का जन्म होता है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसे ये लगता है कि उसकी अपने पति के साथ अच्छी नहीं जमती, इसीलिए वो और उसका पति अलग हो जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। कुछ समय बीतता है और एबी एक बार फिर से शादी कर लेती है और इस शादी से भी उसे 2 बच्चे थे। लेकिन एबी ने अब तक अपने एक्स हस्बैंड के साथ कनेक्शन बना के रखा था, वो शायद इसलिए ताकि उसे अपने बच्चों से मिलने में कभी कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अपने एक्स हस्बैंड के अलावा उसके भाई और अपने सास ससुर के साथ भी एबी की अच्छी जमती थी, इसीलिए उसने अपने एक्स हस्बैंड के भाई को अपने ड्राइवर की नौकरी दी थी और उसे अपना बिजनेस संभालने को भी रखा हुआ था। इसके अलावा उसने अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज़ अपने सास ससुर को भी देकर रखी थी, मतलब कि अपने एक्स हस्बैंड के माँ बाप को भी देकर रखी थी ताकि वो उनकी संभाल कर सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 22 फरवरी 2023 को, जब एक दिन अचानक एबी कहीं लापता हो जाती है। उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। उसका पति उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एबी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता और आखिरकार वो पुलिस में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था तो पुलिस भी तेज़ी से काम करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ये पता चलता है कि एबी को आखिरी बार अपने ड्राइवर यानी कि अपने एक्स हस्बैंड के पति के साथ ही देखा गया था। उसके बाद से ही वो कहीं लापता हुई है। इसके बाद पुलिस तुरंत एबी के एक्स हस्बैंड के भाई के पास उसके घर पहुंचते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगता, लेकिन उन्हें उन पर शक ज़रूर हो जाता है। इसके बाद वो उनके घर की तलाशी लेने का डिसाइड करते हैं और फिर एबी के एक्स हस्बैंड के घर की तलाशी ली जाती है, जहां पर वो अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ रहता था। घर की तलाशी में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर किचन में रखे हुए फ्रिज को खोलता है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि फ्रिज में इंसानी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। जी हाँ, ये देखकर पुलिस भांप जाती है कि ये एबी ही है। तुरंत पुलिस घर में मौजूद एबी के एक्स हस्बैंड के भाई और उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस उस फ्रिज को उन टुकड़ों फोरेंसिक में जांच के लिए भिजवा देती है। इसके अलावा थोड़ी और खोजबीन करने के बाद उन्हें एक बर्तन में एबी का सिर भी मिलता है और कुछ और टुकड़े, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें एबी के सर की बजाय सिर्फ उसकी खोपड़ी मिली थी, जिसके ऊपर कोई मांस नहीं था। अब जैसे ही एबी के कत्ल की बात बाहर आती है तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ और सिर्फ हांगकांग की ओर थी। इसके बाद पुलिस जब गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि एबी ने जो प्रॉपर्टी उन्हें दे के रखी थी वो पिछले कुछ समय से अपनी वो प्रॉपर्टी वापस मांग रही थी, लेकिन एबी का ससुर और उसका परिवार वो प्रॉपर्टी वापस देना नहीं चाहता था। अब वो प्रॉपर्टी उनके पास थी भी या उन्होंने बेच दी थी, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी उनके हाथों से जाए, इसीलिए उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग करी और एबी का कत्ल कर दी। और उन्हें ये लगा कि अगर वो एबी को रास्ते से हटा देंगे तो वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। पूछताछ में ये भी पता चलता है कि इन सब में एबी का एक्स हस्बैंड भी शामिल था, जो कि अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो था एबी का एक्स ससुर, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी रह चुका था। घटना के 4-5 दिन बाद पुलिस को एक क्लू मिलता है और वो एबी के एक्स हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह एबी के सभी हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। पुलिस ने इस केस में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें उसका एक्स हस्बैंड, उसका भाई, उनके माँ बाप और इसके अलावा एक और औरत शामिल थी जिसके के एबी के ससुर के साथ नाजायज़ रिश्ते थे। तो ये थी एबी चॉय केस के अब तक के मिले सबूतों की कहानी। अगर इस केस में कोई और अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।